हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। मैथमेटिकल लॉजिक हमारा चैप्टर चालू था। सारे एक्सरसाइज हमने पहले कर लिए, ठीक है। एंड अभी हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जैसे कि हमने बोला था। इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे हम सारे के सारे चीजें। सो दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, मिसलेनियस एक्सरसाइज। एक्चुअली ये आपको ही करनी होती है, क्योंकि सारे के सारे जो आप करते हो एक्सरसाइज उसका ही कुछ सारांश इसमें होता है। बट ठीक है, हम करते हैं इसको भी, ठीक है। चलो, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो सारी चीजें याद करो जो हमने इससे पहले की है, ठीक है। क्या था हमारे पास? P रहता था, Q रहता था, R रहता था, ठीक है। समटाइम्स P एंड Q रहता था, P एंड Q वाला कर लेते, ठीक है। उसके बाद P एंड Q क्या होता है, P और Q क्या होता है, P इंप्लाइज Q क्या होता है, और P डबल इंप्लाइज Q क्या होता है, राइट। चलो, तो सबसे पहले मेरे को बता दो, इसमें क्या आएगा? 2 है तो 2 टू द पावर n। कितने बार t, कितने बार f? 2 बार t, 2 बार f, बरोबर है। q में t f, t और f। p एंड में क्या होता था? q रहा तो t t t होता था, बाकी सारे, ठीक है। चलो, और में एक भी t रहा तो t t इधर है क्या? हाँ है। इधर है क्या? नहीं है। इंप्लाइज में क्या होता था? T और F होता था, बाकी सारे T होते थे। तो ये T, ये T, ये T। और इसमें जो सेम रहेंगे वही बाकी सारे क्लियर है। चलो, तो इसको कल हमने थ्योरेटिकली समझने का ट्राई किया था, आज हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। सबसे पहले ऑप्शंस देख लो। P एंड Q है, डबल प्लस P एंड Q है, नेगेशन P और नेगेशन Q है, एंड Q और नेगेशन P है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके सब क्वेश्चन है जो हमने लिखा होगा, ठीक है। चलो, इफ एमसीक्यू बेस्ड है, P एंड Q इज फॉल्स। P एंड Q क्या बोला है? फॉल्स, ठीक है। और P एंड Q फॉल्स कब हो रहा है? 3 कंडीशन में हो रहा है। कितनी कंडीशन में हो रहा है? ये 3 कंडीशन में P एंड Q फॉल्स हो रहा है, ठीक है। And P और Q is true. P और Q is true. कितने कंडीशन में ट्रू हो रहा है? दिख रहा है? ठीक है, बरोबर। तो इसमें देखो कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, एंड P और Q is true, then, ठीक है, ऐसा कौन सा है जो नॉट ट्रू रहेगा बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें कॉमन कंडीशंस क्या है? देखो इसमें, ठीक है, T एंड F, दूसरा मतलब ये मिक्स हो जाएगा, टिक्स को मिटा दो, ठीक है। रेड वाला ठीक है आपने? क्या था? P एंड Q इज फॉल्स, ठीक है। तो P एंड Q में फॉल्स क्या मिला है? यहां मिला है, बरोबर है, ठीक है। यहाँ पे भी मिला है 3 कंडीशन में। एंड P और Q इज ट्रू कहां मिला है? यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे T था, क्लियर। तो ये 2 केस में हमें कॉमन मिला, ठीक है। अब ये जो 2 केसेस है, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास? FF, ठीक है। देखो, FF TT कॉमन चीज है क्या? और FF TT किस में आता है? ये जो FF रहेगा, TT रहेगा, FF का T का होता है और TT का T का होता है डबल इंप्लाइज। तो अपना आंसर क्या रहेगा? क्लियर, समझ में आया? टू टेबल से कैसे करेंगे? सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम क्या है? P एंड Q रुक उसको पॉज कर दो, इसको रख कर। चलो, सेकंड प्रॉब्लम था हमारा P एंड Q इंप्लाइज आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब इसको लॉजिक से करो, टेबल से करो, अपने को आंसर से मतलब है। टेबल से हमारा आंसर मैक्सिमम गलत कभी होता नहीं, तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये 2 प्रॉब्लम से क्यों जैसे इसमें जो टेबल निकाल के सॉल्व करने बोर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज़ इसके लिए इतना टाइम रहता नहीं, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज आते नहीं है, बट अगर आ गए तो हमारे ये। चलो, TT T, करेक्ट। पहला ऑपरेशन लिख लेते हैं क्या? P एंड Q, ठीक है। और ये P एंड Q
इंप्लाइज आर, ठीक है। चलो कौन बताएगा मेरे को पी एंड क्यू? कौन है इतना होशियार मेरे पास? टीटी, टीटी, टीएफ, टीएफ, एफटी, एफटी, सभी जेफ बरोबर। सिर्फ टीटी टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं। इंप्लाइज आर करना है इसके साथ, मतलब ये उल्टा चलना पड़ेगा। इंप्लाइज में टीएफ एफ होता है, बाकी सारे ये तो पता होगा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो टेबल निकाला था। चलो इधर टी देखो, इधर एफ है क्या? टिक कर लो। टी टी, टीएफ, एफटी, एफएफ, एफटी, एफटी, एफएफ, टीएफ, एफएफ। तो ये अपने पास में ये मिला। अब क्या बोला? लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। लॉजिकली किसके साथ में इक्विवेलेंट है? लॉजिकली किसके साथ इक्विवेलेंट है? तो लॉजिकली अगर देखना है तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक एक ऑपरेशन के साथ करना पड़ेगा, बरोबर है। अब P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ठीक है। P तो है मेरे पास, Q इंप्लाइज R मेरे को निकालना पड़ेगा। Q इंप्लाइज R तो हां वो वहां पर लास्ट सेकंड वाला टी, वो टी रहेगा ना? कौन सा है? लास्ट सेकंड ये T तो है उसके ऊपर वाला ये हां TF। ये एफटी होगा। अबे ऐड कर दे लेना, ऐड होगा। रिप्लेस देखना तो FT क्या होगा? नहीं में एफटी होता है, एफबीटी होता है। अच्छा उल्टा, अच्छा मैंने ऐसा देखा क्या? ठीक है, क्लियर अभी? चलो अब आगे बढ़े। अभी और कोई दिख रहा है कुछ ऐसा? तो मैंने ऐसा TF तक कर दिया तो चलो Q इंप्लाइज R है, ठीक है। चलो तो Q इंप्लाइज R निकालो तो Q इधर है, इंप्लाइज R है। देखो इंप्लाइज में क्या होता है अभी देखा हमने, टीएफ है बाकी सब तो ये T हो जाएगा, ये भी TF है, ये T हो जाएगा, ये मैं टीटी उल्टा मत बता बेटा, TT T होगा, TF FT FF, सिर्फ एक F मिला है, बरोबर है? दो F मिले, सॉरी, ठीक है। चलो अब क्या करना है? पहले ऑपरेशन करने के लिए P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ये सारे इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेशन में डालना है फिर नेगेशन अलग करना पड़ेगा, अगर पहले इसमें आ रहा है तो नहीं करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये सब चेक करने पड़ेगा ना कौन सा इक्विवेलेंट है, समझना है। इसलिए बोला कि ऐसा आएगा तो नहीं, बट आया तो हो सकता है कि पहले मैच कर दे, अगर आया तो पेपर छूट जाएंगे। क्या के पूरा टाइम इसी में चला जाएगा फिर। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ये है। चलो पहले लाइन मार देता हूं। चलो ये P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। चलो TT TF TT TT FT FT, अबे FF FT FT, भाई सेम है क्या? चेक करो। TT FF TT 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 TT, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर इसके साथ जाते, फिर इसके साथ जाते, फिर जिसके साथ में जुड़ा उसके साथ। समझ में आया? चलो पॉज करो इंटरनेट। थर्ड प्रॉब्लम में आ रहा है कि देख लो, तो ये टेबल रखता हूं, देखो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्ड वाला इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट, अभी आपको टेबल वेबल निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न P और Q एंड P, और सॉरी इंप्लाइज P एंड Q, राइट। चलो एक लॉ पता है तुमको, डी मॉर्गन लॉ। कौन सा? डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ पता है क्या? पता है डी मॉर्गन लॉ के थ्रू क्या होता है? निगेशन P है और Q है, ठीक है, बरोबर। देख लो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन जाते हैं। निगेशन P और Q है, ये किसको इक्विवेलेंट है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q। Q ऐसा, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो डब्बे हैं तुम्हारे, कौन सा? P और Q, दूसरा क्या है?
P and Q, ये जो दो डब्बे है, ठीक है, इस पे अगर डी मॉर्गन अप्लाई कर दे, ठीक है, तो किसके इक्वल में आ जाएंगे? साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, डी मॉर्गन अप्लाई करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, उसके बाद होगा, ठीक है, तो ये इंप्लेस को पहले हटाते हैं हम, बरोबर है क्या? उसके बाद अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा और निगेशन दोनों को लग जाएगा, तो क्या हो जाएगी? बोलो क्या होगा? नेगेशन P and negation Q. बस रुक जाओ, निगेशन P एंड निगेशन Q याद रखा गया, ठीक है, इधर और का करेंगे, अपने को एंड के साथ में आ रहा है, तो आंसर अपना आ गया, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और यही इनवर्स जगह पे कौन कौन बोलते हो, क्या करते? उल्टा होगा, ठीक है, चलो पॉज कर दीजिए। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 दिया हुआ है, इससे हल प्रॉब्लम तो भी जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक में। इसके बाद कितने प्रॉब्लम है? वो होमवर्क में करना, ठीक है, एमसीक्यूज है, ठीक है, पूरा चैप्टर हो गया है, तो एटलीस्ट तुम्हें जितना पता चल रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना टाइम स्टैम्प के साथ में। चलो देखो, P एंड Q है, इस फॉल्स बोला है, P एंड Q कब फॉल्स होता है रे? जब दोनों T नहीं रहते, बरोबर है, और P implies Q is false बोला है। अब ये आंसर ही मिल गया तुम्हें यहाँ पे, P implies Q is false बोला है। P implies Q false तब होता है जब T और F होता है, तो ऑब्वियस जिसने कैंसिल है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है, P और Q की ट्रूथ वैल्यू तुम्हें बतानी है, बरोबर है क्या? या ऐसा वाला एंड है, कैसा वाला एंड है? ऐसा वाला A and D। हाँ ठीक है, चलो तो भाई ऑब्वियसली P क्या होगा और Q क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? B। समझ में आया ना? अगर ये नहीं होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, अभी तक क्या कर रहा है, टी एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं, क्लियर? किसमें इंप्लाई है, क्लियर है? चलो सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लो, बता देता हूं मैं। The negation of inverse of negation P plus Q is द नेगेशन ऑफ इनवर्स, देखो नेगेशन ऑफ इनवर्स बोल रहा है, नेगेशन ऑफ इनवर्स P प्लस Q, ये सब जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो इनवर्स है, इनवर्स कैसे होता है तुम्हें पता है? P प्लस Q का इनवर्स क्या होता है? Q implies P। बराबर है, तो Q प्लस P अगर है, ठीक है, नेगेशन हटेगा कब? जब नेगेशन करते हैं तो नेगेशन अंदर जाता है तो साइन के साथ में जाता है, तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या जाएगा? साइन जाएगा, ये हटेगा, ठीक है, तो साइन कौन सा लगेगा? Q एंड P ऑप्शन है, देख लो Q एंड P ऑप्शन है क्या है? तो Q एंड P इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, the negation of P and Q implies R is लास्ट है क्या? ये किए हुए हैं हमने प्रॉब्लम्स, ये है तुम्हारा होमवर्क, पकड़ के चलो, ठीक है, इसको आप पे बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में कि क्या आ रहा है इसका आंसर, और ये बताना है। चलो ये तो आना ही चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन यूनिवर्सल वाला पता है, देयर एग्जिस्ट में एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एन यूनिवर्सल में सारी, बरोबर है, ये तो कर ही लोगे, कुछ नहीं है, x + 3 = 8 ऑप्शन दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ x + 3 = 8 वो ही सिंपल है क्या? 5 + 8 कितना? 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा, 4 + 3 कितना होगा? 7 होगा, और देयर एग्जिस्ट बोला, ठीक है। no चलो उसके बाद में x + 2 इज लेस देन 9 बोला है, 5 + 2 7 होता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाला है, चलो ठीक है। थर्ड वाला देखो, यूनिवर्सल है, x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 9, सी रहेगा शायद से, देख लेंगे। व्हिच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, ठीक है, तो पहले तो ट्रू है, बराबर ना? 5 + 3 8 होता है, होता है कि नहीं होता? तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, एक ही चाहिए ना, दूसरे इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, थर्ड इसमें नहीं हो रही, हो रही है क्या? लेस देन इक्वल टू आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ 5 + 6 अगर करते हो आप, ठीक है, तो कितना हो रहा है? 11 हो, और 11 लेस देन
नहीं है नाइस, क्लियर है? देख लो आपकी सबसे एक बार सॉल्व करके देखना, बट सॉल्व करके चाहिए मुझे, ठीक है? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 देखो, ठीक है? 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। फैक्टोरियल क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, पता है क्या क्या होता है बेटा? नहीं पता, वेरी गुड। कैसे है तू ट्वेल्थ तक डायरेक्ट हम फैक्टोरियल अगर किसी के भी आगे फैक्टोरियल लगा है तो उसके पीछे के जितने भी नंबर्स उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 4 है तो 4 के पीछे कौन आएगा? 3 into 2 into 1। ठीक है, अब इन सब का इक्वल टू कितना होना चाहिए? 24। 24 हो रहा है क्या? 4 3 12, 12 गुना 2 24, 24 into 1 24। आ रहा है। हाँ पहली बात तो ये इसलिए किया कि हमें देखना था, जस्टिफाई बोला है। क्या बोला है? जस्टिफाई, मतलब दिखाना पड़ेगा तो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है या नहीं है, इसका हमारे वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे 25 भी होता तो भी ये स्टेटमेंट होता। सो यस, इट इज अ स्टेटमेंट। एंड क्या बोला है साथ में? जस्टिफाई इज ट्रूथ वैल्यू, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। समझ में आया? क्लियर है? कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें यस और नो बता सकते हो, राइट? बरोबर क्या? चलो तो 4 फैक्टोरियल निकाल लिया हमने। सेकंड क्या क्वेश्चन देखो, Pi is an irrational number। पाई इज एन, Irrational number। चलो भाई इरेशनल नंबर क्या होते हैं पता है? पता है क्या अर्पिता? रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पता है क्या? नहीं पता? वेरी गुड। देखो सेकंड क्वेश्चन है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। हाँ ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी स्टेटमेंट भी है। तो सबसे पहले तो आप लिख लोगे इट इज स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज t। अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। इरेशनल को a by b के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्लियर है क्या? पहला कंपैरिजन क्लियर है? दूसरा, डेसिमल इधर एंड्स और रिपीट, ठीक है? जैसे पाई की वैल्यू होगी 3.14, क्या ले चलते जा रहे हैं, ठीक है? √2 ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √2 की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स जो रहते हैं, ठीक है, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इनकी वैल्यूज आती है क्या? वो इरेशनल रहते, क्या रहते? क्लियर है? समझ में आया क्या? 1/2 क्लियर? तो ये क्या है? स्टेटमेंट है पहली बात, और दूसरी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। थर्ड वाला देखो, इसको मिटा मिलेगा नहीं है। चलो थर्ड वाला बताओ। India is a country and Himalaya is a river। Himalaya is a river, very good. I am a girl. India is a country, yes. पहले तो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, ओके। चाहे वो ये बोले कि गंगा नदी उसके सर के ऊपर से बह रही है तो भी वो स्टेटमेंट हो, बराबर है? फॉल्स है वो बात अलग है, ठीक है? तो थर्ड में इट इज अ स्टेटमेंट, इंडिया इज अ कंट्री, ओके, बट हिमालय इज अ Mountain। माउंटेन्स, ठीक है? हिमालय पर्वतरांगा बोलते हैं अपन, बराबर है? सो पहला टी है, एंड बोला था, बोला है क्या? एंड दूसरा क्या है? False। एफ है। टी एंड एफ क्या होता है? F। क्योंकि क्या करना है हमें? Justify। जस्टिफाई करना। तो क्या आंसर आएगा? F। है क्या The करेक्ट? given sentence is a statement एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, F। क्लियर है? चलो उसके बाद चौथा, Please get me a glass of water। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, ये आता है क्या अपने अंडर में? नहीं आता है दोस्तों। ये क्या नहीं है? स्टेटमेंट नहीं है। ट्रूथ वैल्यू, इट इज नॉट स्टेटमेंट। तो ये रहेगा क्या इसका ट्रूथ वैल्यू? कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos square theta minus sin square theta equals to cos 3 theta for all theta belongs to R. ये फार्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये फार्मूला है एक्चुअली cos टू थीटा वाला फार्मूला याद है? हाँ तो तीन फार्मूले थे, sin to theta into cos theta है। तीन फार्मूले होते थे cos टू थीटा के, याद है? ये फार्मूला है, बोले एक बार cos स्क्वायर थीटा Minus sin square theta equals to cos 2 theta. स्टेटमेंट है क्योंकि ये फार्मूला है, ठीक है, एंड ये ट्रू भी है क्योंकि उन्होंने बोला है थीटा बिलोंग्स टू R आर मतलब, real number. ठीक है, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी और ट्रू भी, ये फार्मूला है, पहले ही बता दिया था मैंने, ये हमने आई थिंक देखा था डिफरेंशिएशन में फार्मूला, ठीक है? चलो नेक्स्ट, If x is a whole number, then x plus x equals to 0. क्या बोला? If x is a whole number, then the x plus 6 equals to 0. x plus 6 इक्वल टू 0. पॉसिबल है क्या? हाँ 0 plus 6 भी 0 होता है क्या? हाँ बोल रहा मार पीछे बैठ, 0 plus 6 0 होता है? हाँ अबे 0 plus 6 0 होता है? हाँ 0 plus 6 हाँ बोल रहा है 0 plus 6 0 plus 6 6 होता है 0 होता है 6 होता है ना तो फिर 0 कैसे हाँ बोल रहा है नींद में से निकल बाहर मेरे को 6 है ऑब्वियसली यहाँ पे 0 भी रहूंगा 6 पे क्या होगा 6 पॉसिबल है क्या बट स्टेटमेंट है क्या यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज मैं हाँ या नहीं F. ठीक है Sir, हाँ पीछे t भी है. भाई पीछे टी दिया है तो उसका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम है सच बताना मेरे को एक बात बताओ होल नंबर्स क्या होते हैं बताओ ठीक है अब मैं 0 x की जगह पे रख रहा हूँ प्लस में 6 कर रहा हूँ तो ये 6 होगा ना भाई अगर ये 6 हो रहा है तो ये कहाँ से हो रहा है ये 0 कहाँ से आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बोला है उसने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है अलग बात तो 0 के साथ भी करता उसमें भी दे रहे किसका आना चाहिए था एक तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सारे कंडीशन तो कर नहीं सकता समझ में आया क्या सो जो भी बताया गया है पौराणिक कथाओं के आधार पर उन्होंने लिख दिया होगा या फिर इसके जैसे सो रहा होगा x plus 0 plus 6 is 0 तो हो सकता है ठीक है डोंट टेक टेंशन जो आंसर पता है वो लिखो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं पहले इसको मिटाते हैं तूने बेटा अभी तेरे को ऐसे ऐसे देता ना मैं पॉज करो उसको तेरे को ना ऐसा समझ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सॉरी राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट है ये तो पहले बता दिया है अब इनकी क्या निकालनी है ट्रूथ वैल्यू निकालनी है ये हमने पहले भी किया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 1.1 ठीक है चलो क्या था 5 इज एन इरेशनल नंबर मैंने अभी बताया था ठीक है √3 √5 √7 क्या होता है ऑड नंबर्स का रूट है तो इरेशनल नंबर्स है तो पहला क्या है इसका स्टेटमेंट फॉर्म पहले हम लिखते हैं ठीक है इसका सिंबॉलिक फॉर्म बाद में लिखते हैं ठीक है सो लेट p लेके लेंगे p को ले लेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है √5 इज एन इतना प्रदर्शित तो नहीं पहली बार लिखूंगा मैं ठीक है उसके बाद शॉर्टकट मारेंगे पूरा ठीक है उसके बाद q शॉर्टकट मारेंगे तो तुम लोगों में लिखोगे आंसर मैं बता दूंगा कैसे कैसे 3√5 इज कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है क्लियर है क्या चलो भाई और ये बट है तो एंड हो जाता है ये तो आपको पता है पहले पता था मैंने बरोबर ठीक है कोई और वाला है क्या है थी ना तो ये p एंड q हो गया ये क्या हो गया इट्स सिंबॉलिक फॉर्म बोलो या फिर रिप्रेजेंटेशन बोलो ठीक है इट्स सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक फॉर्म इज p एंड q तो पहला तो t है एंड दूसरा फॉल्स है तो क्या हो जाएगा एंड में क्या चाहिए दोनों t हो गए तो t अदरवाइज तो p एंड q इज false तो यहां पे लिखोगे the truth value of p and q is false टेक्निक में तुम्हें जो भी दिया होगा आई डोंट केयर जो है मैं वो बताऊंगा ठीक है क्या दिया होगा True. तो वो भाई उनकी गलती है मैं ही कर रहा हूं अबे √3 √5 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है तुम ये बताओ पॉसिबल है क्या चलो Pause करो. उसके बाद नहीं रन क्या है नेक्स्ट
नेक्स्ट है यूनिवर्सल बिलोंग्स टू एन एन क्यों चालू किया उसको बंद कर तीन पे बंद कर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आने देखो आज गर्मी में सड़ क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पता फिर लगा देखो बता क्या होता है तुमको जब यही पता नहीं रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है तो तुम सॉल्व कैसे कर पाओगे क्वेश्चन बताओ मेरे को बेसिक चीजें 8वीं 9वीं में पढ़ी हुई है 10वीं में भी था क्या होता है बताओ दो पार्ट होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं दो किसके कॉम्प्लेक्स कितने पार्ट है दो पहला रहता है रियल पार्ट दूसरा रहता है इमेजिनरी पार्ट कौन सा रहता है रियल पार्ट दूसरा रहता है अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है तुम्हें पता होता है फार्मूला के थ्रू आउट लिखते हैं हम ए बी एंड आई को इमेजिनरी पता है कोई अननोन फैक्टर है तुम्हारे पास नहीं पता तुम्हें एक्स है क्या हो गया इमेजिनरी हो गया समझ में आया ठीक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद रहेगा क्या जिसमें ए रियल पार्ट होता है बी इमेजिनरी पार्ट होता है ठीक है समझ में आया इसमें ऐसा कुछ है क्या इमेजिनरी पार्ट है नहीं है तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है समझ में आया क्लियर इतना भी याद रखोगे तो हो जाएगा कर लोगे क्या फार्मूला याद है कोई भी एक xyz इक्वल टू a प्लस b इनटू r इसके सब में इमेजिनरी लगा हुआ रहता है ठीक है समझ में आ गया चलो चलो करो नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम बताओ चालू है फिर और एग्जांपल दे दो फॉर एग्जांपल मैंने किया 3 + 2i i क्या है तो जिसके साथ i लगा है वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा तो 2 इज इमेजिनरी एंड 3 इज रियल ये दोनों मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया याद रहेगा आज के बाद चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ यूनिवर्सल नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ हां टेक्नो वालों को कुछ तो भी भांग खा ली थी शायद छाया करेक्शन तो एडिट करो ना अरे बेटा मैं सॉरी पॉज कर मैं ही करता हूँ आखिर एक काम नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड प्रॉब्लम यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस स्मॉलर दिया है इज एन इवन व्हाइल n स्क्वायर माइनस n इज एन और दिया हुआ तो पहले लेट p के क्या लिखोगे ये लिखोगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर n बिलोंग्स टू कैपिटल n n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर ठीक है सेम लिखोगे q belongs to n square minus n लिखोगे ये वाला is odd ठीक है सबसे पहले तो हमें मिल गया p and q है इसके साथ में कनेक्टेड है मतलब p and q मिल गया ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया लिख देना है इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज दिस अब पहला स्टेटमेंट है ठीक है क्या यूनिवर्सल क्वांटिटी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इवन होते हैं ना नहीं सारे नेशनल में काफी होते हैं नहीं देखो नहीं हर एक बोला है अगर उस नेचुरल नंबर को n स्क्वायर प्लस n करोगे तो 3 है 3 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 9 + 3 आ गया ये 2 + 2 4 + 1 प्लस 2 अच्छा हाँ 4 + 2 तो 2 है हाँ t and अब ऑब्वियसली इवन आ रहा है तो आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा
टी एंड एफ होता है, उसमें अभी भी गलती दी है, सही है, समझ में आ गया? क्या वैल्यू आएगी? ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? एफ आएगी। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज एफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। Existential quantifier belongs to n such that n plus 5 is greater than 10. चलो स्टेटमेंट है, पहली बात जैसे कि प्रॉब्लम में बोला गया क्या है, स्टेटमेंट है, और उसने क्या बोला, एटलीस्ट एक ना, कौन सा वाला दिया है क्वांटिफायर, कौन सा, देयर एक्सिस्ट है ना, तो देयर एक्सिस्ट में एटलीस्ट एक चाहिए, बरोबर? क्या दिया था उसने, n प्लस 5 आगे Greater than 10. ग्रेटर देन 10, एक तो ग्रेटर देन 10 हो गए, 6. तो क्या है ट्रू वैल्यू? T. ट्रूथ वैल्यू क्या है? t है, एंड दिस स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू इज T. बिकॉज़ ऑल n अगर मैं ले रहा हूँ 6 से, ठीक है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पहली चीज सेटिस्फाई कर रहा है, n प्लस 5 कर रहा है क्या? सॉरी नहीं लिखा। n प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, कर रहा है ना 6, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रू है या फॉल्स है? उसके बाद नेक्स्ट कितना नंबर का है? 4. बताओ। The square of any even number is odd, or the cube of any odd number is odd. स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज नॉट पॉसिबल है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का 64, 8 का 64 एंड 4 का 16. क्लियर है? ऑड आ रहा है क्या? तो पहला क्या है? फॉल्स है, दूसरा क्या बोला है? और क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, ट्रू है। 3 का क्यूब करो 27. अबे 3 into 3 into 3 3 3 27 into 3 3 3 9 9 into 3 27, समझ में आ रहा है क्या? ऑड तो ट्रू है, ठीक है, तो f and t और क्यों क्या दिया और दिया है क्या? हाँ चलो, तो f और t इज t, ठीक है, ट्रू है। चलो नेक्स्ट, In triangle ABC, if all sides are equal, then its all angles are equal. इन ट्रायंगल ABC ऑल Sides साइड्स आर इक्वल बोला है, बरोबर है, तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लोगे, r इक्वल तक p है, उसके बाद में q है, दोनों ज्वाइंट किससे है? implies. इंप्लाइज करना है, मतलब p इंप्लाइज q होगा, ठीक है। इफ ABC इज अ ट्रायंगल एंड ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो सकता है, ठीक है, तो ट्रू है। उसके बाद All angles are equal. ये भी ट्रू है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो dt p and t is t, चलो t plus t is t, चलो आगे। Universal quantifier belongs to natural number. हाँ n plus 6 is greater than 8. फॉल्स है, कैसे होगा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, इस केस में ऐसा अगर कुछ भी आया तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है, ट्रू आने के चांस नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। हाँ पर 5 plus ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मॉडल नहीं समझ में आया तो सॉल्व भी कर सकते, बहुत इजी प्रॉब्लम है, नहीं समझ गया। समझ में आया हाँ, पक्का? स्मॉल n की जगह पे 1 अगर तुमने रख दिया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 रखो, सेटिस्फाई नहीं करते दोनों भी, 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या उनको? नहीं कर रहे मतलब फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पॉज कर दो तब लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है इफ इस तरह से एक सेट दिया हुआ है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे ये ऐसे चार की प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या बताना है कि भाई इनका ट्रूथ वैल्यू क्या है, बरोबर? तो पहली चीज इसने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब ये सेट में से x जो है बिलोंग करता है, ठीक है, और दैट
x प्लस 8 सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू 15, ठीक है, क्लियर। मतलब इस डायरेक्ट इसका मतलब क्या है, इस पूरे सेट में से कोई भी एक वैल्यू, बराबर है, तो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, कर रही है क्या कोई? हाँ। कौन सी? 7 कर रही है, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, करेक्ट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? as इट इज, हाँ क्या बोलूं, as the value of x from the given set A satisfy the equation x plus 8 equals to 15. Therefore, the truth so value, that the truth value is t. the truth value is t, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, clearly we can see x, ठीक है, इक्वल टू 7 belongs to A, ठीक है, सेट दिया है तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, is satisfied the equation x plus 8 equal to 15, clear, so its truth value is T. clear है। सेकंड वाले में बताओ, चलो, False. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल है पहली बात, सब चाहिए उसमें, तो उसमें सारे के सारे नहीं करते नहीं बैठ रहे क्या? नहीं, क्यों नहीं बैठ रहे बताओ? क्योंकि 6 प्लस नहीं 7 प्लस 5 करेंगे, 7 प्लस क्या बोला है? दे 8 यूनिवर्सल प्लस 5 25, ठीक है, ए से x जो है a से बिलोंग कर रहा है, x प्लस 5 जो है वो 12 से नीचे चाहिए, बराबर है। अगर कोई भी ले लो ना, x को हमने 8 ले लिया मान लो, 8 प्लस 5 कितना होगा? 30, 30 12 से छोटा है क्या? नहीं है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन देयरफॉर देयर इज नो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, व्हिच इज दिस इक्वेशन, ओके, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। थर्ड वाला बताओ, 10 क्यों है मैं देयर एग्जिस्ट बोला है? कोई भी एक चाहिए ना, कोई भी एक एक चाहिए, चलो बताओ कौन सा बैठ रहा है उसमें? 1 से लेके 4 तक, सारे आ रहे हैं? पक्का? 1 से 4 तक सब तो अगर मैं लास्ट की 4 ले तो हो जाएगा? इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको बताओ? For x equals to 4, which belongs to A, satisfy the equation x plus 7 less than equals to 11. The value of x in all A satisfy the equation, कौन सा वाला? x plus 7 less than equals to 11. तो- Greater than equals to 11. देयर एग्जिस्ट में क्या कोई भी एक करना चाहिए था, बराबर है, उसमें कर रहे हैं, बराबर, तो वैल्यू क्या रहेगी उसकी? ट्रूथ वैल्यू t रहेगी, हेंस द गिवन ट्रूथ वैल्यू इज t। चलो फोर्थ वाला बताओ, False. यूनिवर्सल बोला है, ठीक है, चलो बताओ क्यों फॉल्स है? ये सब 3 into x 8 तक रखोगे तो क्या आएगा? 8 3 24, 24. बट 9 रखा तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, बराबर, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक है, 8 तक करा तो 24 आ, अगर 9 नहीं होता तो ये ट्रू होता, 9 है तो ये फॉल्स हो गया, बिकॉज़ अगर आप 3 into 9 करोगे तो कितना हो रहा है? 27. तो 27 ये 25 से छोटा है या बड़ा है? तो वी कैन से दैट x belongs to x equal to 9 belongs to set A, ठीक है, is not satisfied the equation x plus sorry इधर 3x is less than equal to 25, क्लियर, खत्म। चलो उसको ऑफ करो, मैं तो इसको रफ करने दूं, पॉज करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या दिया है? राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नेगेशन कैसे करते हैं हम लोग को पता है, हमने इससे पहले किया हुआ है, किया है क्या? चलो बताओ इसका नेगेशन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, n plus 7 is less उसके पहले एक लाइन लिखोगे, द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, उसके बाद n plus 7 n plus 7, ये नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर n plus 7 को बता दो, बोलो। यूनिवर्सल क्वांटिफायर n belongs to A, n plus 7 less than greater than 6. greater than 6, इंडिकेशन है क्या? ऐसे बताया था मैंने, या तो फिर वो जो एरर है उसके ऊपर एक स्लैश मार अगर इसका ऐसा हो रहा है तो एक तो ये ऐसा होगा,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, अदरवाइज सीधा सिंपल हिसाब, अगर वैसा करना है तो एक टाइम दिमाग समझ में आएगा, बट उसके टाइम फिर इसका मुंह इधर ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा, समझ में? तो ये क्या हो जाएगा उसका नेगेशन है, क्लियर है? चलो इसका बताओ, इसमें ऑलरेडी ये है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x plus 9 नॉट इक्वल इसका मुंह घुमा दो डायरेक्टली, इधर कर दो 15, खत्म हो गया, ठीक है? मुंह घुमाने के बाद इक्वल्स टू वाला नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी है ना इधर। जब इसका वैसा किया था तो इसका ऐसे ही करेंगे उल्टा। इधर सम ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे नॉट डज, आर नॉट इक्विलैटरल, हो गया निकेशन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, टोटल हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था p + q + p, ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्पीड में बता सकते हो उतना स्पीड में बताओ, ठीक है? साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। p and q है 2 to the power n, कितना 2 to the power 2 है तो 4 आएगा, बरोबर है? क्या बन जाएगा ये t f f, क्लियर है? इधर tf tf, क्लियर हो गया? पहला है q implies p, उसके बाद है p implies q implies p, बरोबर? खत्म हो जाएगा इतने में। चलो बताओ भाई मुझे, q के इंप्लाइज में p है तो इंप्लाइज का हमें सिंपल सा रूल पता है, tf f होता है, बाकी सारे t होते हैं, इधर t tf f, बाकी ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इधर पहला देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है? तो tt t होगा, ft t होगा, tf f होगा और ff t होगा, क्लियर? उसके बाद ये भाई सब इंप्लाइज में जा रहे हैं, चलो इनके सब में इंप्लाइज चलते हैं। t के इंप्लाइज में है ये पूरा का पूरा, तो पहले ये देखेंगे फिर देखेंगे, t हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा, ft t हो जाएगा, बन गया टोपोलॉजी का कॉलम। हो सकता है उसके बाद फिर सर ने आपको ये भी पूछे और प्रॉब्लम में कि टोपोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी, बराबर? तो पहले ट्रूथ टेबल बनाने को बोले तो वो करते हैं, ठीक है? उसमें लॉज वाले जो भी हमने इतने सारे एक्सरसाइज में देखे ना, वही प्रॉब्लम मिसलेनियस में रहते हैं, क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन बताओगे, कौन बताएगा मुझे सेकंड क्वेश्चन? क्या है वेदांत सेकंड क्वेश्चन? देखिए ब्रैकेट में नेगेशन p और नेगेशन q, नेगेशन का कॉलम, ठीक है, ओके। ब्रैकेट में नेगेशन p हां और नेगेशन q, हां डबल इंप्लाइज ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज हां स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नेगेशन हां सर्कुलर ब्रैकेट अरे p and q चल ब्रैकेट क्लोज। इसका निकालना है, तो नेगेशन के बनाने पड़ेंगे, बराबर? इसमें ही दो बना लेता हूँ, ये हो गया मेरा नेगेशन p, हो गया नेगेशन q, f हो जाएगा, f हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा, इधर f हो जाएगा, ft किसने मारी प्रैक्टिकल, किसने मारी है? नेगेशन p और नेगेशन q और नेगेशन q, बराबर? पहला। दूसरा क्या था? p and q, इसका नेगेशन कॉमन में, नेगेशन p and q निकालना है, तो नेगेशन p and q डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एंड p and q भी निकाल सकते हो, बराबर? डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे? जो भी p and q की वैल्यू आएगी उसका उल्टा, ठीक है? डायरेक्ट नहीं, हम ऐसे ही p and q एंड उसके बाद में वाओ जीरो p and q, ठीक है? क्लियर है? फिर ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा, क्लियर? इधर चला ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है? आप ऐसे अपन की हरकत में ऐसे तो बेटर है, क्लियर? चलो बताओ मुझे अभी
P and Q का निगेशन हमने लिख दिया था, क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या बोला है? एंड निकालो और निकालो, निकालो फिर क्या आएगा और में T, एक भी T रहा तो T होता है, बरोबर है? T मैं सुन तो लो पहले, एक भी T रहा तो निगेशन P किधर है? इधर है, निगेशन Q इधर है, FF P and Q, क्लियर हो गया? इसका निगेशन इधर ये पूरा टर्म है डबल इंप्लीकेशन में, ये वाला और इसका ये वाला, ठीक है? तो ये देखना डबल इंप्लीकेशन में सेम सेम रहे तो सेम सेम है तो सेम सेम है तो सेम सेम है तो क्या बन गया? ये भी क्लियर है? करेक्ट है? के पीछे देख लो एक बार, पक्का? वो जो एरो दिया मैंने वो पता है ना, ये पूरा का टर्म वहां पे लिखा हुआ, तो एरो मत मारना। पेपर में किसने एरो मारा था लास्ट टाइम जब पेपर लिया था? कौन था एरो मार के दिखाने वाला? पेपर को पेपर जैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कौन है? निगेशन है क्या? कितने इसको निगेशन है? सबको निगेशन है? ये ऐसा ही है क्या? वापस बताओ प्रॉब्लम। सेकंड वाला, थर्ड वाला, हाँ। निगेशन ब्रैकेट में निगेशन P and निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट क्लोज, हाँ, और Q, बरोबर है? तो ये दोनों भी लगेंगे, बरोबर? चलो इसके बाद वाले मिटा दो। अरे वो चलो पहला क्या चाहिए हमें? निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए। क्या चाहिए? निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए। तो ये चाहिए, दोनों का PT होगा तो ही T आएगा, अदरवाइज F आएगा, F आएगा, F आएगा, T आएगा, बरोबर है? उसके बाद और में Q बोला है पर इसका निगेशन बोला है, तो इसका निगेशन ले लेते हैं। इसका निगेशन P एंड निगेशन Q का निगेशन करेंगे। इसका निगेशन P F, बरोबर? फिर इसके और में इसके निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q के और में कौन है? Q है। तो इसका और इसका दोनों में से एक भी T रहा तो T आएगा, बरोबर है? इधर T है तो T, इधर T है तो T, इधर T है तो T, इसका और इसका नहीं है तो ये F आए। TTF आता है तो क्या बन जाता है? हाँ, करेक्ट है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। सर हाँ बोलो। थर्ड है नहीं, हाँ, इसमें टोटोलॉजी भी है। कैसे भाई? चेक करो एक बार, ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर अपन ने कुछ तो गलत लिखा होगा। सर साइड पॉज करके चेक करो, मतलब टाइम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो तो सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमारा प्रॉब्लम सही है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक वालों की गलती है, उनको गालियाँ दो, हमने पढ़ाया वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में 4th नंबर का ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 है, 2 to the power n, p q r 3 है तो 2 to the power 3 8, तो हम बनाएंगे p q r सबसे पहले। टेढ़ा जाने चालू, पॉज कर अभी ठीक है ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, 3 है मतलब 8 बार आएगा, तो मतलब 4 बार टी आएगा, 4 बार टी 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 एफ 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 एफ। क्लियर? क्लियर दिख रहा है? चलो उसके बाद इधर टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। क्लियर है? उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ, ये ऊपर नीचे हो गए,
पहचानने में दिक्कत जाएगी ना भाई। ठीक है, उसके बाद TF 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 क्लियर हो गया। अब क्योंकि निगेशन ऑफ R है तो हम डायरेक्ट निगेशन ऑफ R भी बना सकते हैं, बट तो सेकंड में है तो हम पहले ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो हम पहले निगेशन ऑफ R बना देते हैं। ठीक है, चलो तो ये आधार हो जाएगा, इधर का इधर ही लिखना है, निगेशन ऑफ R। बताओ T का F T F T F T F T क्लियर है। चलो नाउ मुझे लाइंस बना लेने दो तो क्लियरिटी आ जाएगी। ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी फिर पहचानने। एंटर दिख रहा है पूरा क्लियर। चलो नाउ P एंड गलती से गलत टिक दी है। चलो P एंड Q, P एंड Q है और उसके बाद P एंड Q और R है, बरोबर है। तो पहले P एंड Q कर लेते हैं, T T T होगा बाकी सारे। तो ये पहला T, दूसरा T, बाकी F F F, इधर T नहीं, अरे सॉरी एक गलती से लिख दिया था मैंने, F ऊपर वाला भी F है। T T F F T, अबे तो T आएगा ना बे यहाँ पे, तो आपने उधर वाला गलत लिखे ना, कौन सा? पहला वाला F चाहिए, T की जगह पे F चाहिए। इधर F चाहिए, इधर F चाहिए, राइट। चलो तो इधर क्या हो जाएगा, T T F F T T F F, बरोबर। तो फिर इधर भी चेंज करना पड़ेगा, हाँ वो सही। बरोबर। हाँ पक्का। हाँ 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 नहीं भाई रुक गया, मेरे को इस पे डाउट रहता है। F T F T F T F T, ठीक है ओके। एंड में हमें दोनों T T रहेंगे, तो T आएगा अदरवाइज F आएगा। T T F F F F F F और F। पाकिस्तान तो लग रहा है मेरे को भी बड़ा। चलो चेंज कर देंगे हम पाकिस्तान को। अब और R, चलो इसके और में आ रहा है तो दोनों में से एक भी T रहा तो T आएगा, एक भी T रहा तो T आएगा, एक भी T है तो एक भी T है तो एक भी T नहीं है तो एक भी T है तो एक भी T नहीं है तो उसके बाद बरोबर। ठीक है, प्रॉपर है क्या। T T तीन बार, फिर F, फिर T, फिर F, फिर T F, क्लियर है। अब ये हो गया। अब निगेशन ऑफ R अपने पास ऑलरेडी है और में P एंड Q भी ऑलरेडी है क्या। तो अब एक कॉलम बना सकते हैं इधर, इसका नाम देंगे निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ P एंड, बोल दिया मैंने, लिखा नहीं। भावनाओं को समझने की, भावनाओं को समझ, शब्दों के जहाँ माया जा समझ, भावनाओं को समझ। चलो नाउ पूरा का पूरा सेट लेना है हमें निगेशन ऑफ R के और में P एंड Q लेना है, बरोबर है। उसके बाद ये वाला बरोबर, ठीक है। तो दोनों में से एक भी T रहा तो T, देखो पहला T है, दूसरा T है, तीसरा नहीं है, चौथा T है, पांचवा नहीं है, छठवा T है, सातवां नहीं है, आठवां भी T है। चलो तो बाकी सारे क्लियर। नाउ भाई इसके साथ इसका, तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, इधर में, क्लियर। और बीच में साइन कौन सा है, एंड का, क्या है। अब एंड का अगर साइन है तो ये आ चुका है और ये भी आ चुका है, राइट। तो एंड में टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं। तो पहले लाइंस मार देता हूं, पाकिस्तान के ऊपर हम ट्रू और फॉल्स खेलेंगे आज। हरे रंग पे नीला रंग भाई। चलो पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे, टी 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 एफ 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 एफ
क्लियर? तो भाई पहला आंसर चेक किया जाए, सही है। सही है? चलो तो हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। दूसरे प्रॉब्लम में कहां पे निगेशन है ये बता दो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। P एंड Q है क्या दूसरे इसमें? देखो मैं अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर रहा हूं कि कम लिखना पड़े, राइट? तुम जब लिखोगे तो ये निगेशन होगा इधर ही रहेगा, बीच में मत डाल देना, ठीक है? निगेशन P है उसमें। निगेशन P है, हाँ। चलो कोई बात ना। और R भी है। निगेशन R भी है, नहीं सिर्फ R है। सिर्फ R है। पॉज कर दो बेटा अभिजीत, थोड़े मेक चेंजेस। प्रॉब्लम भी बता ही दो। चलो फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमें निगेशन ऑफ p एक एक्स्ट्रा का और r का था तो 2 टू द पावर n उसके हिसाब से r बनाने थे, तो हमने बना लिए वाली dt चार बार ff चार बार, उसके बाद tt ff उसके बाद tf ओके क्लियर है? उसके बाद निगेशन ऑफ p नजर आया हमें तो निगेशन ऑफ p हमने लिख दिया, p का जो भी कॉलम होगा उसके अपोजिट में होगा निगेशन ऑफ p हो जाएगा, ठीक है? चलो जी पाकिस्तान को छोड़ो, नीला कलर, हाँ वापस t का मैं बोलो, और जहां पे आप f है वहां पे क्लियर। नेक्स्ट है हमारा निगेशन ऑफ p और q, चलो निगेशन ऑफ p इधर है और q इधर है, दोनों में से एक भी t रहा तो ये क्या हो जाएगा t a f a t a q। मैं निगेशन ऑफ p देख रहा हूं, अच्छा वेट गुड अर्पिता, गुड अर्पिता, निगेशन ऑफ p और भी ये देखना है हमें, हम गलती से ये देख रहे थे। चलो तो ये भी तब भी t है, ये तब भी t है, और ये ठीक है अर्पिता? अभी ठीक है अभी। उसके बाद Q implies R, किसकी एम्प्लॉयमेंट में आया ये पता नहीं। चलो सिस्टेमैटिक लिखना हमारा कर्तव्य है, तो अभी वो टेबल बैठता है तो T F में घुस जाएगा और F T में घुस जाएगा। इंप्लाइज में क्या T F F होता है, अदरवाइज T होते हैं। चलो तो Q इधर है, R इधर है, बरोबर? तो T F कहां पे दिख रहा है वहां पे पहले F लिख दो, ठीक है? बाकी तो कुछ है नहीं, तो बाकी क्या हो जाएंगे? टिल्लू 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 टिल्लू, क्लियर? चलो भाई उसके बाद क्या है? P इंप्लाइज R भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है? पहले ले ले क्योंकि ये पूरा करेंगे उसके बाद वो देखते बैठेंगे, तो P इंप्लाइज R भी निकाल लेते हैं। क्या है P इंप्लाइज R बता दो, बोलो। P इधर है R इधर है, तो दोनों में से एक भी नहीं, T F रहेगा तो F आएगा, तो उसके लिए पहले यहाँ पे T होना और यहाँ पे F होना जरूरी है, बरोबर? इधर दोनों T है, इधर T F अबे T F F होता है T है, हाँ ये ले T T T F F T F F F T F F, क्लियर हो गया? उसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके इंप्लाइज में ये चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले इसका ऐड करना है, बरोबर है? तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q के एंड में Q इंप्लाइज R, बरोबर है? चलो भाई साहब लंबा थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये वाला पूरा इधर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर क्या? चलो तो ये है हमारे पास इधर और ये है हमारे पास इधर, बरोबर? चलो तो ये दोनों का ऐड करना है, तो TT TF जिधर भी नहीं दिख रहे दोनों T उधर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? लास्ट में इसके साथ में ये इंप्लाइज में है, कौन? ये मतलब ये T इधर चाहिए और F इधर चाहिए, तो
एफ होगा, अदरवाइज टी होगा, बरोबर है। ये पहला आया टी, दूसरा आया टी, तीसरा आया टी, चौथा आया टी, पांचवा आया टी, छठवा आया टी, सातवां आया टी, आठवां आया टी। टोटोलॉजी बन गई। करेक्ट है क्या? है क्या करेक्ट? ओके चलो अब इसको मिटाने दो, उसको पॉज करो क्योंकि इसके प्रॉब्लम में आई थिंक निगेशन है क्या? निगेशन खत्म हो गई है? ये लास्ट का था, ये 5 ही थे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, इसके बाद 7 देखेंगे, सॉरी 6 देख रहे थे। इसमें हमें बताना है टोटोलॉजीज है कॉन्ट्रडिक्शन से या कॉन्टिन्यूएंसी है। पॉज कर दो, इसको मिटाने दो, मेरे को पूरा हटाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, जैसे 6 में ट्रूथ टेबल बना है वैसे ही बनाना है, बस लास्ट में जो आ रहा है ना आपका जो आउटपुट आ रहा है लास्ट के फंक्शन का, उसमें अगर टी 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 आ रहे हैं तो टोटोलॉजी कहलाएगा, अगर सारे एफ एफ आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर टी और एफ का कॉम्बिनेशन आया तो Contingency. कॉन्टिन्यूएंसी। ठीक, बस वही बताना है आपको। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं बिकॉज़ ऑलरेडी हमने एक्सरसाइजेस में लिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q इन द फॉलोइंग केसेस। चलो ये ले सकता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। सर्किट का सिंबॉलिकल फॉर्म निकालना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, सारा का सारा चीजें हो चुका है। तो आई एम डूइंग वन थिंग नाउ, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ पूरे यस, 7 से क्योंकि कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अगर नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है, तो मैं सारे के सारे करा दूंगा, ठीक है। बट मेरे को रॉन्ग आंसर तो भी लिख के चाहिए रहेंगे, ठीक है। So your today's homework is complete this and this too. Okay? Thank you. Okay, so इसके बाद जो भी है सेकंड चैप्टर मैथ 1 का आएगा मैट्रिसेस, और डिफरेंशिएशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2 में, तो उसकी सेकंड एक्सरसाइज से हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि मिसलेनियस के जो प्रॉब्लम्स है उसका एक पेपर बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन में होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।